जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो इस वीडियो में हम अकाउंट का चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है व्यवहारों की द्विअसर और खाता के प्रकार। पहले हम थोड़ी थ्योरी समझेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको अकाउंट ठीक से समझना है तो क्लास 11 के पहले 3rd चैप्टर आपको कंप्लीट आने चाहिए, क्योंकि पहले 3 चैप्टर में अकाउंट का बेस है। जितना आपका बेस स्ट्रांग होगा इतना ही आपको अकाउंट समझ में आएगा। तो पहले 3 चैप्टर आपको ठीक से समझने हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। सबसे पहला टॉपिक है धंधाकीय व्यवहार का अर्थ क्या है। 1 मार्क में व्याख्या पूछ सकते हैं। धंधाकीय व्यवहार मीन्स हम जिस वस्तु का बिजनेस करते हैं वो वस्तु अथवा सेवा अन्य व्यक्ति को नगद अथवा उधार देते हैं, उसे कहते हैं धंधाकीय व्यवहार। शॉर्ट में एक्सचेंज होना चाहिए वस्तु की अथवा सेवा की, तो फिर वो कैश में हो या उधार हो। ये हुआ धंधाकीय व्यवहार। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। धंधाकीय व्यवहार का अर्थ है 2 या उससे ज़्यादा व्यक्तियों के बीच धंधाकीय वस्तुओं या सेवा की रोकड़ अथवा उधार में फेर बदली। धंधाकीय व्यवहार के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आर्थिक व्यवहार, दूसरा होता है गैर आर्थिक व्यवहार। ओके, तो आर्थिक व्यवहार का मतलब जिस व्यवहार की रकम में मूल्य हो, उस व्यवहार को आर्थिक व्यवहार कहते हैं। और गैर आर्थिक व्यवहार जिस व्यवहार का रकम में कीमत ना हो, उसे बिन आर्थिक व्यवहार या गैर आर्थिक व्यवहार कहते हैं। आर्थिक व्यवहार की लेजर में एंट्री होती है और गैर आर्थिक व्यवहार की लेजर में एंट्री नहीं होती। गैर आर्थिक व्यवहार के उदाहरण, मानो कि हमें कस्टमर का फ़ोन आया कि आप मुझे 10,000 का माल भेजो। हमने कहा ठीक है, कल आपको 10,000 का माल आपकी शॉप पे भेज दिया जाएगा। तो आज तो हमें ऑर्डर मिला है, हमने आज माल भेजा नहीं, कस्टमर ने हमें रुपए नहीं दिए, तो आज कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ। तो ऑर्डर मिले ये गैर आर्थिक व्यवहार कहलाया। जब हम माल भेजेंगे तब हमें उसकी एंट्री करनी होगी और तब ये आर्थिक व्यवहार कहलाएगा, लेकिन आज के लिए ये गैर आर्थिक व्यवहार। इसी प्रकार हमें माल की ज़रूरत है और हमने व्यापारी को ऑर्डर दिया कि 20,000 का माल भेजो, तो आज हमने उसे पेमेंट नहीं की और आज माल भी नहीं मिला। माल तो हमें 2-3 दिन बाद मिलेगा, तो आज के लिए ये व्यवहार गैर आर्थिक व्यवहार कहलाएगा। एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जाता है कि 5,000 का माल भेजने का ऑर्डर मिला, तो जब ऑर्डर मिले तो इसकी एंट्री नहीं होती। हमें सिर्फ इतना लिखना है कि ये व्यवहार गैर आर्थिक व्यवहार है। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मानो कि हमने अपनी सेल बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग की और डिस्कस किया कि अपनी कंपनी की सेल को कैसे बढ़ाएं। सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये जो मीटिंग हुई ये गैर आर्थिक व्यवहार कहलाएगा। इसमें सिर्फ हमने बातचीत की थी, माल भेजा नहीं, रुपए मिले नहीं, तो किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ, तो ये गैर आर्थिक व्यवहार। एक और एग्जाम्पल, मानो कि मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को एक एसी दूं क्योंकि गर्मी बहुत है। अभी ख़रीदा नहीं, दिया नहीं, सिर्फ विचार किया है। विचार करने में कहाँ कुछ देना होता है। तो कोई भी वस्तु खरीदने का यदि हम विचार करें तो ये गैर आर्थिक व्यवहार है। मैं जब एसी खरीदूंगी और पेमेंट करूंगी तब ये आर्थिक व्यवहार बनेगा, लेकिन अभी सिर्फ विचार किया है, इसलिए ये गैर आर्थिक व्यवहार है। फिर आर्थिक व्यवहार के 3 प्रकार हैं: नगद व्यवहार, उधार व्यवहार और विनिमय का व्यवहार। नगद व्यवहार का मतलब हमने अभी वस्तु खरीदी और अभी पेमेंट कर दिया, ये हुआ नगद व्यवहार। उधार व्यवहार का मतलब हमने आज वस्तु खरीदी लेकिन पेमेंट करेंगे थोड़े समय बाद, तो ये हुआ उधार व्यवहार। और विनिमय का व्यवहार यानी कि अन्य व्यवहार का मतलब, मानो कि अपनी
अन्य व्यवहार, इसे अन्य व्यवहार भी कहते हैं, अन्य व्यवहार। ओके, विनिमय का व्यवहार मतलब मानो कि अपनी दुकान में आग लग गई और 50,000 का माल जल गया, तो ये अन्य व्यवहार हुआ। दुकान में से चोरी हो गई, अन्य व्यवहार। अपना मन किया कि थोड़ा दान करते हैं और 10,000 का माल हमने दान दिया, तो ये भी अन्य व्यवहार हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, तो ये आपको ध्यान से समझना है। रोकड़ या उधार व्यवहार को कैसे पहचानते हैं, हमें व्यवहार पढ़कर कैसे पता चलेगा कि ये व्यवहार रोकड़ व्यवहार है कि उधार व्यवहार है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। पहला पॉइंट, जिस व्यवहार में स्पष्ट रूप से रोकड़ शब्द का उल्लेख हो तो वह रोकड़ व्यवहार है। फर्स्ट पॉइंट, रोकड़ शब्द का उल्लेख होना चाहिए तो वह रोकड़ व्यवहार कहलाएगा। पॉइंट 2, जिस व्यवहार में रोकड़ शब्द का उल्लेख ना हो परंतु व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो तो वह व्यवहार उधार व्यवहार कहलाएगा। रोकड़ शब्द ना लिखा हो पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो तो उधार व्यवहार कहलाएगा। पॉइंट 3, जिस व्यवहार में रोकड़ शब्द और व्यक्ति के नाम का उल्लेख ना हो, ना ही रोकड़ शब्द हो और ना ही व्यक्ति हो, तो वह रोकड़ व्यवहार है। ओके, बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा है लेकिन मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया है। ये 3 पॉइंट अभी लर्न कर लो। तो अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में उदाहरण 2 है, एग्जाम्पल 2। उदाहरण 2, दिए गए व्यवहार रोकड़ नगद है या उधार व्यवहार, कारण सहित बताओ। ओके, तो पहला ट्रांजैक्शन, 500 का माल रोकड़ से बेचा या बिक्री की। जिस व्यवहार में रोकड़ शब्द का उल्लेख हो तो वह रोकड़ व्यवहार है। तो ये व्यवहार रोकड़ व्यवहार है, कारण भी देना है क्योंकि रोकड़ शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। नेक्स्ट, 800 का माल खरीदा। अब देखो, रोकड़ शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी नहीं है। जिस व्यवहार में रोकड़ शब्द और व्यक्ति के नाम का उल्लेख ना हो तो वह रोकड़ व्यवहार है। ओके, रोकड़ व्यवहार है। तो ये भी रोकड़ व्यवहार, क्योंकि कारण भी देना है क्योंकि रोकड़ शब्द और व्यक्ति दोनों का उल्लेख नहीं है। ओके, नंबर 3, 900 का माल मीना को बेचा। यहाँ व्यक्ति के नाम का उल्लेख है तो रोकड़ शब्द का उल्लेख ना हो परंतु व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो तो वह व्यवहार उधार व्यवहार कहलाता है, क्योंकि रोकड़ शब्द का उल्लेख नहीं है परंतु व्यक्ति के नाम का उल्लेख है। नंबर 4, 2000 का माल नूतन को रोकड़ से बेचा। अब यहाँ व्यक्ति का नाम है और रोकड़ शब्द भी है। रोकड़ शब्द अगर है तो ये रोकड़ व्यवहार कहलाएगा क्योंकि रोकड़ शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट 5 नंबर है, 500 वेतन के चुकाए। तो वेतन चुकाए रोकड़ शब्द नहीं है, व्यक्ति का नाम भी नहीं है। क्या हम किसी को ऐसा कह सकते हैं कि ये 500 रुपये आपको वेतन के दिए, पेमेंट बाद में करेंगे? तो ये नहीं हो सकता। वेतन देते हैं मीन्स रोकड़ चुका दिया। तो जब हम कोई खर्च की पेमेंट करते हैं या हमें किसी इनकम के रुपए मिले तो जब रोकड़ का लेन देन होता है और ये व्यवहार रोकड़ व्यवहार कहलाता है, क्योंकि वेतन रोकड़ से चुकाया जाता है। खर्च करें मीन्स रोकड़ व्यवहार, इनकम मिले तो ये भी रोकड़ व्यवहार, क्योंकि तुरंत ही हमें रोकड़ चुकाना होता है या इनकम हो तो तुरंत ही रोकड़ मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट 800 बीमा प्रीमियम के भरे। तो हमारा खर्च है, बीमा प्रीमियम रुपए चुकाने हैं, चुकाने पर रुपए तुरंत चले जाते हैं, तो ये भी रोकड़ व्यवहार, क्योंकि बीमा प्रीमियम रोकड़ से चुकाया जाता है। नेक्स्ट 200 का माल नमूना तरीके मुफ्त में मिला।
हमने किसी से मंगाया नहीं था, मुफ्त में मिला है। किसी को अपने माल की ऐड करनी होगी तो हमें मुफ्त में मिला। 200 रुपये का माल दे गए। तो ये गैर आर्थिक, यहाँ पे हमें लिखना है गैर आर्थिक व्यवहार हुआ। जब मुफ्त में कोई वस्तु मिले तो ये अपने लिए गैर आर्थिक व्यवहार है। नेक्स्ट, 500 का श्रीजी फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा। यहाँ रोकड़ शब्द नहीं लिखा, व्यक्ति का नाम नहीं लिखा। यहाँ ये आपको याद रखना है कि व्यक्ति मीन्स व्यक्ति ही नहीं, पुरुष या स्त्री का नाम नहीं, लेकिन कोई संस्था, कोई दुकान, कोई स्कूल, मेडिकल स्टोर, इन सभी को व्यक्ति काउंट किया जाता है। तो यहाँ श्रीजी फर्नीचर दुकान का नाम है, जो यहाँ व्यक्ति है। तो व्यक्ति का नाम दिया है तो ये उधार व्यवहार, क्योंकि रोकड़ का उल्लेख नहीं है परंतु व्यक्ति के नाम का उल्लेख है। तो ये एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली। व्यक्ति मीन्स सिर्फ पुरुष या स्त्री ही नहीं, संस्था, दुकान, मेडिकल स्टोर, स्कूल, इन सभी को व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट, 3000 शाह एजेंसी को प्रचार के चुकाए मीन्स रुपए दिए होंगे। तो ये रोकड़ व्यवहार, क्योंकि ऐड के रुपए रोकड़ से चुकाए जाते हैं, प्रचार के रुपए रोकड़ से चुकाए हैं। नेक्स्ट, 3200 कमीशन के मिले। कमीशन के रुपए हमें मिले हैं, रुपए आए होंगे, नगद आए होंगे अपने पास, तो ये रोकड़ व्यवहार, क्योंकि कमीशन रोकड़ में मिला है। कमीशन के रुपए मिल गए और उधार भी बचे, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं। मिले मीन्स नगद आ गए, तो ये रोकड़ व्यवहार, क्योंकि रोकड़ आती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 5000 का माल रोकड़ से खरीदा, पेमेंट चेक से चुकाई। पॉइंट क्लियर रखो कि नगद व्यवहार मात्र रोकड़ शब्द का उपयोग हो, ऐसा नहीं है। हम बैंक से जो रुपए की पेमेंट करते हैं चेक द्वारा, या हमें चेक से मिले, तो ये भी रोकड़ व्यवहार माना जाएगा। रोकड़ व्यवहार में रोकड़ रुपए आते हैं और बैंक द्वारा होने वाले ट्रांजैक्शन भी आते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम, ये सब रोकड़ व्यवहार माने जाते हैं। माल खरीदा और चेक दिया, बैंक से रुपए घट जाएंगे तो ये रोकड़ व्यवहार है, क्योंकि बैंक देने वाली है। ओके, और बैंक बैलेंस में इससे कमी होती है। नेक्स्ट है, 6000 का माल बेचा, रकम चेक से मिली। माल बेचा और तुरंत रुपए मिल गए, चेक से मिले, तो रोकड़ व्यवहार, क्योंकि बैंक लेने वाली है, तो इससे हमारे बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, 500 किराया चेक से मिला, तो रोकड़ मिला या चेक से मिला, रोकड़ व्यवहार है, क्योंकि बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है, क्योंकि बैंक लेने वाली है, तो ये रोकड़ व्यवहार, रुपए मिले हैं। नेक्स्ट, 700 टेलीफोन बिल के चेक से चुकाए। चेक मीन्स रोकड़ व्यवहार, क्योंकि बैंक बैलेंस में कमी होती है, बैंक देने वाली है। तो लास्ट ट्रांजैक्शन, लक्ष्मी बहन को 3000 का चेक दिया। यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि व्यक्ति के नाम का उल्लेख है, लेकिन रोकड़ शब्द का उल्लेख नहीं है, रोकड़ व्यवहार है, क्योंकि हमने चेक दिया है। सॉरी, हमने चेक दे दिया, हमारा हिसाब पूरा हो गया। तो लक्ष्मी बहन को हमें देने थे, उन्होंने कभी हमें दिए होंगे, तो इसलिए हमने उन्हें चेक दिया। वो हमसे उधार मांगते थे, हमने उन्हें चेक दिया, हिसाब क्लियर हो गया। तो ये रोकड़ व्यवहार, क्योंकि बैंक देने वाली है, बैंक बैलेंस में कमी होती है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।